बड़ी खबर आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर मोहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस बोबडे। जी हां, सदर जमहूरिया ने अहकामात पर दस्तखत कर दिए हैं। जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को ओहदा संभालेंगे। आपको बता दें कि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस बोबडे 18 नवंबर से ये कमाल संभाल लेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर मोहर लग गई है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूदा रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अब होंगे जस्टिस बोबडे। सदर जमहूरिया ने अहकामात पर दस्तखत कर दिए हैं। जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को कमान संभालेंगे, ओहदा संभालेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रस्साकशी जारी है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर कायम है, तो वहीं बीजेपी शिवसेना को छोटे भाई के दर्जे पर ही रखना चाहती है। लेकिन वहीं 30 अक्टूबर को इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी अपने लीडर का इंतखाब करेगी। इंतखाब में बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर दाखिला की आमद मुतवक्के है। बताया जा रहा है कि अगर अमित शाह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात नहीं होती है तो बीजेपी खुद आजादाना तौर पर हुकूमत साजी की तजवीज पेश कर सकती है। वहीं दूसरी जानिब शिवसेना को हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस और एनसीपी की जानिब से पेशकश की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। वहीं महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 56 सीटें हासिल करने वाली शिवसेना को मजीद 4 आजाद उम्मीदवारों की 4 मेंबरान की हिमायत हासिल हो गई है। इस तरह से शिवसेना के अरकान की तादाद अब 60 हो गई है। विकल्प और भी है, लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने की मजबूरी या पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करते आई है। सत्ता की भूखे हम नहीं है, और सत्ता के लिए कुछ भी करना, लोकतंत्र का मर्डर करना, और किसी को साथ लेकर जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े, नैतिकता के पाठ पढ़ाए, ऐसे बहुत से है। शिवसेना ने हमेशा इस प्रकार की राजनीति से अपने आप को दूर रखा है। तकरीबन 5 दिन हुए हैं आपका प्री पोल अलायंस है बीजेपी के साथ, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है सत्ता स्थापन करने में? हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में इमीडिएटली जो है वो सत्ता भी स्थापन होगी। देखिए, यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है? यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया और चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है कितनी पेचीदा हुई है। संजय राउत ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति सियासत कितनी पेचीदा होती हुई जा रही है। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित रॉय, सस्पेंस लगातार बरकरार है। संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऑप्शंस भी हैं। शिवसेना लगातार जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सत्ता के भूखे नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी है। अभी उन्होंने अपनी बाइट में देखिए तीनों पार्टियों को गिना दिया कि एनसीपी भी अच्छे नंबर पर है, कांग्रेस भी अच्छे नंबर पर है, शिवसेना भी अच्छे नंबर पे है। कहीं न कहीं ये संकेत है कि अगर बीजेपी ने जल्द निर्णय नहीं लिया, उनकी मांगों को 2.5 साल की जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो शायद शिवसेना दूसरे विकल्प भी तलाश कर सकती है। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि हरियाणा में जो है जिस तरह से सरकार जल्दी बन गई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिता जेल में है। यानी उन्होंने बीजेपी पे तंज कसा कि कहीं न कहीं उन्हें मजबूर करके सरकार में शामिल किया जाए, और शिवसेना किसी की तरह मजबूर नहीं होने वाली है। तो अब बातों में कई इशारे संजय राउत ने दे दिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ पे लोकतंत्र को बचाना है और सही तरीके से सरकार चलानी है तो कहीं न कहीं शिवसेना की मांग को जो है आपको मानना ही पड़ेगा। कल हमने देखा कि शिवसेना नेता दिवाकर अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। बेहद शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि आज का दिन कितना अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। बेहद शुक्रिया अमित रॉय जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए।